मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज वीक का पहला दिन है और हम नया वीक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सब के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। सबसे पहले मैं हमारी जो पिछली एनालाइज थी फ्राइडे की, पिछले वीक की, उसके हवाले से बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। फ्राइडे को जब हमने एनालाइज किया तो 20276 यहीं जो है वो गोल्ड मूव कर रहा था और यहाँ पर हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि अगर ये 2028 को रिजेक्ट रहता है तो ये यहाँ से आ जाएगा 2022 तक, और इसके नीचे अगर क्लोज करता है H4 का तो फिर इसके पास 2015 होगा। और मैंने ये कहा था कि 2015 से लेकर 13 जो है वो ये एज ए सपोर्ट रहेगा और यहाँ से बहुत हद तक चांसेस होंगे कि ये बुलिश हो दोबारा। और उसके बाद अपसाइड मैंने ये कहा था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 34 से लेकर इस एरिया तक जा सकता है, और अगर ये 30 को ब्रेक करता है और इसके ऊपर स्टे करता है, 32 के ऊपर H4 का क्लोज करता है। 32 ऑलरेडी ब्रेक था H1 में, ये भी मैंने बताया था कि ये फास्ट जो है वो भी अप जा सकता है, क्योंकि जब कोई लेवल ऑलरेडी ब्रेक हो तो मार्केट वहां से फिर सेकंड लेवल तक फास्ट भी मूव कर सकती है। लेकिन ये है कि आप 32 के ऊपर जो है वो H4 का क्लोज हो तो ज़्यादा बेहतर है। अदरवाइज 30 के ऊपर H1 के क्लोज लगें और अगर स्टे करता है तो फिर आसानी से अपसाइड जो है वो जा सकता है। और इसने जो है वो 30 के बाद जो है वो सीधा ही अपसाइड निकला, और मैंने यही कहा था कि ये एरिया जो है वो एज ए रिजेक्शन ही रहेगा और यहाँ से ये रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने ये कहा था कि 2037 से लेकर 39 के नीचे ही रहेगा, लेकिन ये है कि 20-30 पिप्स अपसाइड गया, 41 तक गया, लेकिन वही दोबारा 2030 तक नीचे आ गया, यहीं से ही दोबारा नीचे आया। और अपसाइड मैंने इस एरिया में अगर बाय देखना है तो हमें 37 के ऊपर H4 का क्लोज चाहिए, जो ये नहीं दे पाया और यहाँ से ये नीचे की तरफ मूव कर गया। इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया और ना ही ये यहाँ पर स्टे कर सका, तो नीचे की साइड मूव कर गया। और नीचे यही है कि अब 30 इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर ये थी हमारी एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट, और उसके बाद जो मैंने लाइव सेशन किया था उसके अंदर ये सिचुएशन बताई थी। यहाँ पर जब ये नीचे का एरिया ब्रेक हुआ था यहाँ तक मैंने ये कहा था कि ये 2022 इम्पोर्टेंट है। अगर ये एरिया ब्रेक नहीं होता तो ये दोबारा 2028 तक जा सकता है और यहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं कि इसके नीचे नीचे रिजेक्ट रहे, लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो फिर काफ़ी हद तक चांसेस होंगे कि ये अपसाइड निकल जाए। तो हालांकि मेरा माइंड था कि ये 23 के नीचे नीचे ही शायद रहे, क्योंकि नीचे की तरफ ये यहाँ से रिवर्स हो चुका था, इसको ब्रेकआउट नहीं कर रहा था 2028 को। हालांकि ये शेडो लगा था, इसका शेडो लगे थे तो चांसेस तो बन रहे थे, लेकिन फिर भी क्लोज ज़रूरी था और क्लोज नहीं दे रहा था तो ये नीचे की तरफ मूव हुआ। लेकिन वही है कि 2024 तक ही नीचे रहा और यहाँ से सीधा सीधा अपसाइड बुलिश हुआ। जैसा मैं हमेशा बताता हूँ कि वीकली क्लोज हो, मंथली क्लोज हो, तो उस दिन जो है वो अनएक्सपेक्टेड मूव्स लगती हैं
और स्पेशली मैंने ये इसलिए बताया कि होता है ये, और हर दफ़ा नहीं होता लेकिन होता ज़रूर है कब किसी भी टाइम पे। अब ये लेवल ऑलरेडी ब्रेक था, इसको भी शैडो ब्रेक था और इसने यहाँ से एक फास्ट मूव कर दी। तो ऐसी सिचुएशन में मैं हमेशा यही कहता हूँ कि लेवल्स अंदाज़े हमारे गलत हो सकते हैं लेकिन लेवल्स गलत नहीं हो सकते। लेवल्स के ऊपर ही मार्केट को फॉलो करें। अभी यहाँ पर देखें ये फर्स्ट टाइम इसको शैडो ब्रेक किया हुआ और नीचे ये S20, क्योंकि ये सेल तब रहता जब ये इसके नीचे क्लोज करता या इसके नीचे शैडो भी लगाता तो ये दोबारा 28 या फिर यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे की तरफ मूव कर सकता था, लेकिन ये नीचे गया ही नहीं और डायरेक्टली इस एरिया को, ये जो ब्रेक क्लोज लगा M15 का, तो ये तो कंफर्म कर रहा था कि यहाँ से जो है वो 34-35 तक तो तकरीबन आसानी से जा सकता है। और फिर ऊपर देखना था। अब यहाँ से देखें ना, जब तक क्लोज ना लगे, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि क्लोज का ज़रूर वेट करें। जब तक क्लोज नहीं लगता मार्केट कभी भी किसी भी टाइम जो है वो क्लोज के टाइम जो है वो किसी लेवल को रेजिस्टेंस लेते लेते ही ब्रेक कर सकता है। तो इसलिए क्लोज का वेट ज़रूर करें। अब देखें यहाँ से जब ये बुलिश हुआ है तो यहाँ पर हम अगर क्लोज की बात करें तो ये देखें एक बार, दूसरी बार, अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बाय क्लोज, फिर एक सेल और फिर उसके बाद 2 बुलिश। तो इसका मकसद ये है कि अभी ये इसके अंदर बुलिश मोमेंटम है और ये एक मूव कर सकता है। तो अब देखें ये बुलिश क्लोज, फिर ये बुलिश क्लोज, ये एक छोटा सा सेल क्लोज, फिर एक बुलिश क्लोज। देखें लेवल्स के ऊपर हमें देखना है। अब यहाँ पर भी देखें शैडो ब्रेक किया लेकिन नीचे आके सेल क्लोज किया, फिर सेकंड सेल क्लोज किया। तो यहाँ पर सिचुएशन बन रही थी कि ये अब यहाँ से वीक हो चुका है क्योंकि रेजिस्टेंस ये है, ये तो नहीं है, ये रेजिस्टेंस है। तो इसके नीचे अगर ये इस तरह से पोजीशन बना रहा है तो इसको एक ब्रेक करने के बाद सेल क्लोज, फिर एक और सेल क्लोज, तो यहाँ पर वीकनेस है। थोड़ा बहुत अब जा ज़रूर सकता है लेकिन यहाँ से ज़्यादा अब नहीं जाएगा और यहाँ से रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। इसने एक अपसाइड ब्रेक क्लोज किया और फिर सेकंड सेल क्लोज, फिर दूसरे में दोबारा ब्रेक क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर इस एरिया का ब्रेकआउट होना लाजमी है, उसके बाद कंफर्म है कि ये सेल होगा क्योंकि ये है सपोर्ट। जब मार्केट सपोर्ट के ऊपर निकल जाए तो हमें सपोर्ट का ब्रेकआउट चाहिए। रेजिस्टेंस के ऊपर पोजीशन क्लियर है कि मार्केट वीक है लेकिन सपोर्ट का ब्रेकआउट होना लाजमी। तो जब सपोर्ट का ब्रेकआउट हुआ तो फिर जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट ये थी 2030 की जो मैंने बताई थी, तो ये वहाँ से यहाँ तक आ गया। तो इस तरह से मार्केट को फॉलो किया जाता है लेवल टू लेवल। M15 के भी सेटअप आप सबको अच्छे से मैंने कई बताए हुए हैं, डेली बेसिस पे लाइव आकर भी बता रहा हूँ और फिर कई वीडियोस जो है वो M15 के सेटअप की लाइव में पहले भी दी हुई हैं। तो आप इन चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं, इनको अच्छे से देख के समझते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हम अपने इन लेवल्स के ऊपर मार्केट को फॉलो करना मुश्किल होगा। तो ये थी हमारी पिछली एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज है उसके हवाले से हम बात करें तो थोड़ा सा मैं पहले ये कि मार्केट को फॉलो करने का तरीका बता देता हूँ। वैसे तो मैं कई बार बता चुका हूँ लेकिन थोड़ा सा और समझा देता हूँ। देखिए मैंने बहुत सी इसमें ऐसी चीज़ें ऐसे इस तरह लेवल लगाए हुए होते हैं कि आप बहुत ही आसानी के साथ लेवल्स के ऊपर मार्केट को समझ सकते हैं कि मार्केट ने करना क्या है। अब देखें कि मार्केट यहाँ नीचे है, मतलब यहाँ पर है, तो इस रेजिस्टेंट एरिया से ये इसको हम सिर्फ एज ए रेजिस्टेंट ही देखेंगे, ये हमारे लिए कभी एज ए सपोर्ट नहीं होगा। और ये हमारे लिए ग्रीन कलर की जितनी लाइंस हैं ये एज ए सपोर्ट रहेंगी और ये एक माइनर लेवल होगा, ये एज ए सपोर्ट, एज ए मतलब अगर मार्केट के वो अपसाइड है और नीचे है ये, तो ये हमारा एज ए सपोर्ट रहेगा। जो भी माइनर लेवल में लगाता हूँ जिसका कलर ये ब्लू होता है, तो इसको आप इस तरह देख सकते हैं कि अगर मार्केट अपसाइड है तो ये आपके लिए सपोर्ट है और अगर ये नीचे आ जाए तो ये ब्रेक हो जाए तो इट मीन्स ये सपोर्ट ही ब्रेक होगी।
रेजिस्टेंट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ कोई माइनर लेवल देता हूँ, मार्केट नीचे है, तो ये इट मीन्स का ये रेजिस्टेंट एरिया एक माइनर रेजिस्टेंट होगा। मेजर जो है वो ये रेड कलर की लाइंस हैं, ये हमें एज ए रेजिस्टेंट हैं जितनी भी हैं, और ग्रीन कलर जो भी हैं वो एज ए सपोर्ट हैं। आपने सिर्फ इसी तरह से फॉलो करना है कि ये एज ए रेजिस्टेंट देखनी है, ये एज ए सपोर्ट देखनी है। अब अगर मैं वैसे बताता हूँ कि अगर ये इस एरिया को मार्केट ब्रेक भी करे या कुछ भी करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली जो है वो इसका रेजिस्टेंट ये एरिया यहाँ पर 39 का था हमारा पिछला, ठीक है, वो ब्रेक हो चुका, इसलिए मैंने उसको रिमूव कर दिया। अब हमारे पास 2049 से जो है वो स्टार्ट है ये, और तकरीबन ये जो है वो 2051 तक है। अगर इसके ऊपर H4 का क्लोज लगता है तो अपसाइड ये एज ए सपोर्ट है। अगर इस एरिया से इस रेजिस्टेंट को मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेगी। समझ रहे होंगे आप किस तरह फॉलो करना है इसको। और अगर ये जिस तरह ये देखें ना, ये इस रेजिस्टेंट एरिया को इसने ब्रेक किया, ठीक है, सेकंड 39 था उसको भी शेडो ब्रेक किया, और फिर दोबारा ये कहाँ आया, 30 वाला जो एरिया है सपोर्ट थी वो, लेकिन वो भी ब्रेक हो चुकी है। तो अब हमारे पास जो है ना वो ये एज ए सपोर्ट एरिया एक बनता है। अब इसको हम इस तरह देखेंगे कि 39 ब्रेक है, तो इसलिए ये सेकंड रेजिस्टेंस जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको एज ए सपोर्ट देखेंगे इस एरिया तक। ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट एरिया रहेगा और ये एज ए रेजिस्टेंट रहेगा। अच्छा, इससे भी अपसाइड अगर मार्केट जाए तो इस एरिया को ब्रेक करने के बाद इस एरिया को एज ए सपोर्ट ले, यहाँ पर नीचे आके यहाँ मार्केट स्टे करे, तो फिर ये मजीद और अपसाइड जाएगा। और अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये दोबारा 30 वाली सपोर्ट और उससे नीचे इस सपोर्ट पे आ सकता है। इस तरह से जो है वो मार्केट को फॉलो किया जाता है। मार्केट अगर रेजिस्टेंट एरिया के नीचे है तो आप इस एरिया को ही रेजिस्टेंट ले, अगर इस एरिया को हम नहीं देखेंगे, हम इस एरिया को ही देखेंगे। अब यहाँ पर 39 का एरिया जो है वो भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन ब्रेक हो गया, तो वैसे बेसिकली उसको लेना ज़रूर लेना चाहिए। हम फिर देख सकते हैं इसको कि 39 जो है वो ये यहाँ तक आता है, तकरीबन ये एरिया बनता है, ठीक है। तो इसके ऊपर अब ये इसको ये हमारा एज ए अब माइनर रेजिस्टेंट रहेगा, और ये 37 जो है हमारी एज ए सपोर्ट रहेगी, और सेकंड जो नीचे की सपोर्ट है वो ये है। तो इस तरह से आप फॉलो करेंगे ना तो परेशानी नहीं होगी। अब यहाँ पर देखना ये है कि ये 30 के नीचे क्लोज कर चुका है। अब यहाँ पर 37 से 39 है, ठीक है। यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो इस एरिया से इस तरह की पोजीशन बन सकती है, ठीक है, समझ रहे होंगे आप। और अगर ये इस एरिया को ऑलरेडी ब्रेक भी है, ब्रेक भी कर सकता है, इसको इस तरह ब्रेक करता है तो फिर ये पोजीशन बन सकती है। अब ये दो पोजीशन ही हैं। अब 30 भी ब्रेक है, नीचे मार्केट 29 तक जा चुकी है, और तकरीबन ये यहाँ तक 30 तक की आई है। लेकिन यहाँ पर अगर हम H1 को देखें तो H1 ने ब्रेक क्लोज किया है, तो इसलिए यहाँ इस तरह की पोजीशन है कि ये नीचे भी जा सकता है और अब भी सीधा जाके, लेकिन ये है कि अगर ये अब चला जाता है तो फिर इस 49 के एरिया से ये दोबारा रिजेक्ट हो सकता है। 37 देखिएगा और फिर यहाँ पर 30 तक आ सकता है इस तरह, ठीक है, यहाँ तक पोजीशन बन सकती है ये। अब जो आज की जो सेटअप है मार्केट का, जो मूवमेंट हुई है, जिस तरह से लेवल्स ब्रेक है, तो ये पोजीशन नज़र आ रही है। इस एरिया में सेलिंग मत देखिएगा आप फिलहाल, ठीक है। ये सेलिंग हम तब देखेंगे जब 2022 के नीचे कोई क्लोज लगता है, फिर ये अपसाइड जाएगा, फिर इस एरिया को टेस्ट करेगा और फिर यहाँ से नीचे आएगा। मतलब मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ, जिसके चांसेस तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसके नीचे अगर ये कोई क्लोज करता है, कम से कम H4 का क्लोज हो, ठीक है, तो फिर इस तरह की सिचुएशन बन सकती है। अगर H1 के भी दो क्लोज लगा देता है एक साथ, तो फिर ये सिचुएशन बन सकती है इस तरह, ठीक है, ये होगा। लेकिन ये कि आप इसको इस एरिया में सेलिंग मत देखिएगा फिलहाल, क्योंकि इस एरिया से ये 39 वाला रेजिस्टेंस है, ये भी ब्रेक है, अभी कोई प्रॉपर रेजिस्टेंस पे मार्केट नहीं है। तो इस तरह सिचुएशन की
जो है वो इस तरह लेवल्स के ऊपर सिचुएशन बनी हुई है। अब इस एरिया को भी देखें ना, ये नीचे ब्रेक कर रहा है तो अपसाइड भी ब्रेक कर रहा है। अगर इसको नीचे जाना होगा सेल, अगर ये नीचे कोई बड़ी सेलिंग यहाँ तक की करनी होती तो ये इस तरह सीधा-सीधा चला आता नीचे। मतलब इस एरिया को रेजिस्टेंट को दोबारा अपसाइड नहीं ब्रेक करता। लेकिन ये अपसाइड भी ब्रेक करता हुआ अगर नीचे की तरफ मूव करता है तो यहाँ से फिर दोबारा बुलिश होने के चांसेस होंगे। तो आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं मेरे हिसाब से यही हैं। इस तरह से ही मार्केट को आपने देखना है कि कौन सा एरिया जो है वो एज़ ए सपोर्ट है और कौन सा एज़ ए रेजिस्टेंट है। तो मेरे ख्याल से जो मुझे लग रहा है वो यही एरियाज़ हैं और यही इम्पोर्टेंट हैं। आप इनके ऊपर क्लोज़ के हिसाब से आप इसको देखिएगा। क्लोज़ का वेट ज़रूर करें। जहाँ हमें MA4 की क्लोज़ की बात करता हूँ तो जब तक क्लोज़ नहीं हो तब तक आप वेट करें। और H1 की बात करता हूँ तो जहाँ H1 का क्लोज़ जब तक नहीं होता आप वेट करें। और अगर कहीं से रेजिस्टेंस देखना है तो मैंने M15 बताया हुआ है H4 के जो भी लेवल्स हैं, मेजर लेवल्स हैं, वहाँ पर M15 रिजेक्शन के अंदर क्या सेटअप देता है, वो भी आपको सब बताए हुए हैं। आप उनको फॉलो करें, क्लोज़ का ज़रूर वेट करें, पोजीशन का वेट करें। 10, 20, 30 पिप्स जो है वो अगर लॉस होता है एंट्री के अंदर तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बिना कंफर्मेशन एंट्री जो है वो हमेशा वो ज़्यादातर जो है वो लॉस में ले जा सकती है। तो इसलिए कंफर्मेशन 20-30 पिप्स, क्योंकि हमारी एनालाइज़ जो है वो उसके हिसाब से लेवल टू लेवल भी आप देखो ना तो कम से कम 100 पिप्स के करीब तो होती है। तो हमें अगर मैंने जैसे पहले भी बताया हुआ मनी मैनेजमेंट के जितने भी सेटअप हैं या फिर जो अकाउंट ग्रो करने के हैं, फिर उसमें आप अगर 50 पिप्स भी डेली ट्रेड करते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मतलब चांस है कि आप एक अच्छा अकाउंट ग्रो कर सकते हैं। तो हमें एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर हमें 50 पिप्स भी चाहिए तो 100 पिप्स में से अगर 30 पिप्स भी हमारे कंफर्मेशन में चले जाते हैं तो हमारे लिए फिर भी 70 पिप्स बचता है। तो हम 70 पिप्स में से अगर 50 पिप्स भी डेली पकड़ते हैं तो हमारे लिए बहुत है। लेकिन ये है कि हमारे अगर अच्छे से फॉलो करते हैं तो हम 50 प्लस आराम से इजीली जो है वो डेली बेसिस पे हमारे एनालाइज बेस पे ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरह आप लेवल टू लेवल मार्केट को देखें। मुझे उम्मीद है कि आप लॉस में नहीं आएंगे, लॉस से बचेंगे। तो जितनी मेरी समझ है मैंने बता दिया। होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।